सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। आज का टॉपिक मैं दोहरा देती हूँ, कल वाला ही टॉपिक है सुंदर साथ जी कि कदीम से राजी महाराज ने मेहर के सागर, इलम के सागर, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को क्यों नहीं दिखा दिया अपनी रूहों को। हमेशा से, कदीम से, यानी कि हमेशा से ही राज्य है, हमेशा से ही परम धाम है। तो राज्य महाराज ने अपने इलम के सागर को, अपने मेहर के सागर को, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को, रूहों को पहले क्यों नहीं दिखाया, कदीम से क्यों नहीं दिखाया। तो यही विषय है सुंदर साथ जी। कल भी इस पे हम सब बोले थे, आज भी हम इस पे बोलेंगे। प्रणाम अमिता बहन, आज आपने ज्वाइन किया है। आप चाहें तो वीडियो खोल के सबको प्रणाम करें। सुंदर साथ जी पिलानी के सुंदर साथ है अमिता व्यास जी। वीडियो तो ऑन है आपका, आप अपना माइक ऑन करें अमिता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी उर्मिला बहन, आज उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, कल इनका फोन आया था मेरे पास। हाँ जी। और इनको फोन नंबर कहाँ से मिला है सुंदर साथ जी, कि जब मुकेश दीदी ने वीडियो के अंदर ही मुझसे फोन नंबर पूछा और मैंने रिपीट किया, तब इनको मेरा फोन नंबर मिला और इन्होंने जो है मुझसे बात करी कि ये पिलानी में रहते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है वाणी मंथन। और आज इन्होंने ज्वाइन किया। मैंने इनको कहा आप डायरेक्ट ज्वाइन क्यों नहीं करते, इनको थोड़ा सा सपोर्ट कम है अपने पीछे से, लेकिन फिर भी ये ज्वाइन हुई है। तो देखिए सुंदर साथ जी, वीडियो से हम ऐसे ऐसे सुंदर साथ से मिल रहे हैं जिनके पास वीडियोस जाती है, जिनको हम लोग नहीं जाने ये वीडियो माध्यम बने, जूम बैठक माध्यम बन रही है उनसे मिलने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है अमिता जी आपसे मिलकर, आज आपके दर्शन कर लिए, क्योंकि कल तो सिर्फ फोन पे बात हुई थी, आज आपको देख भी लिया तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, सुंदर साथ जी के सबके दर्शन करके। और ये आपने जो जागनी अभियान चला है ना, बहुत बहुत बढ़िया जरिया बनाया हम सुंदर साथ के लिए स्पेशली। कोटि कोटि धन्यवाद जी, प्रणाम जी। तो अब उनके सजेशन पे ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी डाल दूंगी कि कोई सुंदर साथ कांटेक्ट करना चाहे तो कर पाए, क्योंकि कभी फोन नंबर डाला ही नहीं, ऐसा विचार ही नहीं आया कि फोन नंबर डालें। तो वो तो वीडियो में ही मुकेश दीदी ने पूछा और मैंने अपना फोन नंबर रिपीट किया, तो इन्होंने उस फोन नंबर को नोट करके फिर मुझसे कांटेक्ट किया। तो आज सब हम लोग उनसे मिल रहे हैं। आज का टॉपिक धीरे धीरे करके, हाँ जी, धीरे धीरे करके मूल मेला में सब जागरूक हो रहे हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए सब करने हाँ जी, कराने वाले राजी हैं। अब जी, जिसको जोड़ना चाहेंगे राजी स्वयं ही उनको बुला बुला के लाएंगे। हम लोग तो हम बिल्कुल। लोग से जो प्रयास करा रहे हैं। वो धनी देवचंद जी वाली बात थी ना, धनी जी को जब दर्शन देते तो कहते रूहों को तुम लेकर आना, वो कहते मैं कैसे लेकर आऊंगा, वो कहते तुम फिक्र नहीं करो मैं खुद ही भेजूंगा। जी जी राज्य जी, महाराज उनको कहते हैं। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल जी, दीदी। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आज इस टॉपिक पे बोलने के लिए कौन आएगा? विजया दीदी, आपने कल नहीं बोला था, आज आप शुरुआत करेंगी क्या? विजया दीदी। हाँ बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। विजय दीदी, आप वीडियो भी ओपन करिए, मैंने बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं किए, गलती मेरी है। ये बिल्कुल दीदी सही कहा आपने। बहन जी आज तो मुझे ऐसे बोल लेने दो। कल नहीं, कर नहीं, लेंगे वीडियो ऑन, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। वाहिदत के स्वरूप श्री राजी महाराज जी ने अपने दोनों अंगों को सत अंग अक्षर ब्रह्म और आनंद अंग श्री श्यामा जी व सखियों को अपनी पूर्ण सच्चिदानंद पारब्रह्म की पहचान देने के लिए ये मेहर का दरिया दिल में लिया और मेहर का खेल दिखाया, और आप स्वयं आकर अपनी तारतम वाणी के द्वारा द्वैत और अद्वैत की पहचान कराई, जो परमधाम में संभव नहीं था। प्रणाम बहन जी, इतना ही भाव महाराज जी। कोई बात नहीं, अच्छा भाव है ये तो बहुत। और मैं, अमिता दीदी कल मुझसे कह रही थी कि वो बोल नहीं पाती है, मैंने कहा आप ज्वाइन करिए, अभी हमारे पहले सुंदर साथ पिछले साल तक बोलते नहीं थे, आज सब बोलते हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप भी बोलने लग जाएंगे।
हरीश भाई जी आप बताइए अपने शब्दों में। जी प्रणाम जी दीदी, मैंने कल बताया था, आज सुंदर साथ को बोलने दो, मैं सुनूंगा फिर बाद में अच्छा मुझे आपने कल अच्छा लगेगा। बताया था, मुझे ऐसे याद नहीं आता। हंसा बेन ने नहीं बताया था। हंसा बेन आप बताओ। हाँ हाँ प्रणाम जी कोई बात। दीदी। प्रणाम जी। हाँ, ऐसे तो सब अंशु दीदी, डॉली दीदी सबने अच्छे से बता दिया है। और मुझे वही लगता है कि जो चौपाई है ना कि रूहे बेनियाज थी बिच बका 12,000, वही चौपाई मुझे उसका भाव लगता है कि वही हिसाब से राज्य ने हमें एक खेल दिखाया। ऐसे तो 8 सागर हमको ले ही जाते थे, सब परमधाम के 25 पक्ष में घुमाते ही थे, लेकिन ये राज्य की मर्जी है। राज्य जब चाहे जब हमें दिखा सकते हैं, राज्य जब चाहे तब हमें ये शुद्ध दे सकते हैं कि ये सागर का सुख ये है। तो ये राज्य ने दिल में लिया कि ये मोह सागर का ये भी एक सागर, मोह सागर का सुख देने के लिए हमको ये राज्य ने इच्छा की। ऐसा नहीं है कि उसके पर गुनाह है, वो गुनाह नहीं है, वो एक लाड़ ही किया है, उनका ये प्रेम ही हमारे पर। तो पहले से ही बातें तो होती थी इश्क की, तो इश्क की बातें पहले से ही होती थी कि अनेक मत रेती में ए वन श्याम श्यामा जी को है हांसी का ठोर। रेती रमन में भी बहुत सारी बातें होती थी और इश्क की बातें भी थे। बीच अर्थ खिलवत के होत दायम विवाद, इश्क अपना रूहे फेर फेर देती याद। इश्क की बातें तो रूहे बार बार करती थी कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो राज्य ने दिल में ले लिया और हमको ये खेल दिखा दिया। पहले से ही थे, लेकिन बस यही भाव है मेरा दीदी, ज्यादा मैं समझा नहीं पा रही हूँ। नहीं प्रणाम। आपके दिल के भाव हम लोगों ने समझे। मनीषा दीदी आप अपने शब्दों में बताइए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी तो दीदी एकदम मेरे साध्वी मन लग में भी रहे हैं। खुलकर मेरे मन में भी दीदी यही भाव आ रहे हैं कि हम परमधाम में हम इतनी अपनी प्रेम की पराकाष्ठा इतनी अधिक थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है। और जो हम वहाँ जिन सागरों में रमण करते थे, और जो कल हमें सब सुंदर साथ ने बताया कि 4 सागर राज्य अपने थे और श्यामा जी के थे, वो हमें पता नहीं थे। जब हमारे मन में, क्योंकि चौपाई आती ना, अक्षर मन उपजी आस देखो धनी जी को प्रेम विलास, तो कारीगरी तो राज्य की थी, लेकिन कुछ अंश जो हम कहते रहते थे कि हमारी साहेबी बड़ी है, हमारा इश्क बड़ा है, तब जब हमें ये अभिमान बढ़ने लगा धीरे धीरे, तब राज्य ने अपनी साहेबी दिखाई और हमें यहाँ भेजा। और एक भजन भी है ना कि अपनी साहेबी भूल कर मेरा आशिक बन जा, तो फिर राज्य ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी आशिकी दिखाता हूँ। यही मेरा भाव है। प्रणाम। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आपने भी कल नहीं बोला था, आज आप बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। हाँ, એટલે ऐसा है कि परम धाम में हमको, हम सब सखियों को इश्क की पहचान भी नहीं थी और पातशाही राज्य की जो वहां थी वो भी पता नहीं था। हम खेलते थे राज्य के साथ, इश्क भी करते थे, लेकिन पातशाही की खबर नहीं थी। तो इसलिए इश्क पातशाही दिखाने के लिए ये खेल का राज्य ने दिल में लिया। हमने वहाँ सागरों के जो भी सुख है वो हमने वहाँ राज्य के साथ ही लिए हैं। ये सागरों के सुख को हम वहाँ नहीं पहचानते थे, क्योंकि राज्य की बादशाही क्या है, पूरी बादशाही की हमको पता ही नहीं थी परमधाम में। ऐसा मैंने वाणी में पढ़ा है कि राज्य की बादशाही की पहचान रूहों को परमधाम में नहीं थी, इसलिए वो सागरों के जो सुख है वो लेती तो थी, लेकिन इश्क में गर्क रहती थी, लेकिन उसकी बादशाही क्या है इसलिए इलम का पता नहीं चलता था उसको। तो इलम नहीं जानते थे, इसलिए राज्य ने एक खेल बनाया और खेल में हमको ये 8 सागरों के सुख और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी और ये सब सखियों को सतंग आनंद अंग का पता हम
यहाँ ले रहे हैं इस नासुक में, ऐसा मेरा मानना है। मैंने वाणी में ऐसा थोड़ा पढ़ा है, इसलिए मैं बोलती हूँ। जी जी बिल्कुल सही बोला है कि उनकी साहिबी का नहीं पता था, इसीलिए राजी महाराज ने साहिबी की पहचान कराने के लिए ये खेल बनाया, और तभी उन्होंने अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी और मेहर के सागर और इलम के सागर में यहाँ पर ले आए। जो हमको यहाँ इल्म मिल रहा है वो वहाँ परम धाम में हम इश्क में गर्क रहती, तो इल्म का ही पता नहीं था और पातशाही का भी पता नहीं था। वहाँ क्या कुछ है वो ही नहीं जानती थी, वो इश्क में ही गर्क रहती थी सिर्फ, इसलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी आप बताएंगे अपने शब्दों में? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरा भी काफी साल से ये प्रश्न था, लेकिन सबने यही कहा कि राज्य की इच्छा है कि वो कब क्या दिखाएं और नहीं दिखाएं, तो मतलब अब मेरा भी ये आंसर मिल रहा है कि राज्य मतलब कि अब जैसे अपन 1.5 साल से लॉकडाउन हुआ है, तो जैसे अपन ऑनलाइन जूम पे या राज्य की सारी वाणी चर्चा सारा दिन सुनते रहते कहीं ना कहीं की, तो अपन आसपास क्या हो रहा है, हमें भी जैसे 2 मकान छोड़ के मेरे घर के पास क्या हो रहा है, तो अपन ये अब ध्यान ही नहीं देते कि बाहर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। तो राज्य की वाणी में अब जैसे लगे हुए हैं, तो बाहर का पता ही नहीं चलता। ऐसे वहाँ परम धाम में भी यही होगा कि इतने इश्क में गर्क थे कि आसपास क्या हो रहा है वो हम देखते ही नहीं थे। तो और एक अच्छा, बात की अभी जो मार्शल सागर जो अभी चल रहा है अपना, उसमें 47 ऐसी चौपाई है कि जिसमें बाल, यौवन और बुढ़ापा ये 3 अवस्था है। तो बाल अवस्था में रसूल साहब आए, और यौवन में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए, और बुढ़ापे में धनी श्री प्राणनाथ जी आए। तो ऐसे अवस्था के हिसाब से राज्य जब चाहे जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तो बाल्यावस्था में सीधे प्राणनाथ जी की अवस्था नहीं दिखा सकते ना। तो ये भी एक बात मतलब सोच सकते हैं अपन। नहीं, बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल दिया है कि परम धाम की वो वाली अवस्था थी जबकि हमें ज्ञान के सागर में नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए उनको जब हमारी अवस्था उन्होंने ज्ञान के सागर में ले जाने वाली करी तो हमें ज्ञान के सागर में ले आए। तो ये तो वो धनी पहचान सकते हैं कि कब अपनी रूहों को कब क्या देना है। जैसे कि किसी की भी अवस्था होती है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और बुढ़ापन अवस्था, तो जो बुढ़ापन का ज्ञान है वो बाल्यावस्था में नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका भाव सुंदर है और अच्छा है। और आपने जो दूसरा उदाहरण दिया है वो भी अच्छा दिया है कि जब हम अब मगन हो जाते हैं अपने आप में तो आसपास क्या हो रहा होता है हमें पता नहीं होता है। ऐसे हम परम धाम में अपने इश्क में मगन थे तो हमें पता ही नहीं था कि अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी की कोई लीला है, तो हमें पता ही नहीं थे। तो दोनों एग्जाम्पल आपके अच्छे हैं। अब समझ में आया ना, ये उदाहरण अब समझ में आया ना, जब अपन 1.5 साल से लॉकडाउन में राज्य की वाणी चर्चा और वे इसी में मतलब मग्न है, तो अब बाहर क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा है ना पूजा दीदी, आपका ये प्रश्न था हमेशा का जो आपने स्वयं ही उत्तर देकर पूरा किया। तो जी दीदी आप सबका भी सुना तब मुझे थोड़ा समझ में आया। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप बताओगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। परम धाम इश्कमयी भूमि है, वहां पे जो भी लीला होती है धनी के दिल से, जो धनी दिल में लेते हैं वो ही लीला श्यामा जी के दिल में आ जाती है, और वो ही लीला करने की इच्छा सखियों के दिल में आ जाती है। तो राज्य स्वयं ही उपजाते हैं और फिर उसको कार्यान्वित करते हैं सखियों के द्वारा, क्योंकि हर लीला अकेले पूर्ण नहीं होती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए और लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो धनी अपना ही अनेक स्वरूप धारण करते हैं, श्यामा जी के रूप में, सखियों के रूप में, सागरों के रूप में, वनों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में,
आकाश के रूप में, जमी के रूप में, थंबों के रूप में, मौलों के रूप में। तो कदीम से ये जैसे प्रश्न आ रहा है कि क्यों नहीं दिखाया, जबकि सागरों में जाते थे। शुक्ल पक्ष के छठे दिन हम इलम के सागर में जाते थे और शुक्ल पक्ष के 8वें दिन हम मेहर के सागर में जाते थे। तो जाते तो थे हम घूमने के लिए, लेकिन हमें ऐसा पता क्यों नहीं चला कि मेहर का सागर क्या है और उसकी लीला के बारे में, या इलम का सागर क्या है, तो क्यों नहीं पता लगा। तो इसका एक ही कारण है, एक ही है सुंदर साथ जी, वहां सिर्फ राजी के दिल के अनुरूप ही लीला होती है और इश्क में ही लीला होती है। अब जो रूह इश्क में ही गर्क रहेगी वो इधर उधर का क्या देखेगी। आप मछली का ही उदाहरण ले लीजिए। मछली जब पानी में, उसका जीव का जीवन क्या है, उसके प्राणों के आधार जल है, वो जल में ही डूबी रहती है। अब वो आसपास उसकी माप तोल थोड़े ना करेगी कि जल कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उसे जल की लंबाई चौड़ाई ज्ञान से क्या मतलब है। उसे तो उसमें रस में डूबना है, उसके जीव का जीवन ही वही है, वो उसमें ही डूबी रहती है। तो इसी तरह से रूहें भी राजी के इश्क में ही डूबी रहती थी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है। 25 पक्ष भी वहां पर जो बने हैं वो राज्य का ही स्वरूप है, या जो वन है, पशु पक्षी हैं, ये भी राज्य का ही स्वरूप है। ये उनको ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो उनके स्वरूप में ही इतने गर्क रहती थी कि उन्होंने कभी इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। और दूसरी बात कि मेहर का सागर, मेहर राज्य महाराज क्या स्वयं पे मेहर करेंगे? मेहर करने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक जो सामर्थ्यवान होता है, जो मेहर कर सकता है, और एक जिसको जरूरत होती है या जिस पर मेहर की जाती है। तो वो 2 लोग अद्वैत में आ सकते हैं, अद्वैत में नहीं। अद्वैत में तो राज्य महाराज ही सखियों के रूप में है, राज्य महाराज जी श्यामा जी के रूप में है। तो किस पर मेहर करेंगे? स्वयं अपने आप पे करेंगे क्या मेहर? उस मेहर के दरिया को दिल में लिया तभी हम इस ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर साथ जी। तो जब वो मेहर का दरिया दिल में लिया और राज्य महाराज के दिल में आया कि अब रूहों को हमें एक काल माया के ब्रह्मांड में भेजना है नजर के द्वारा। आया गया कोई नहीं है, सब वहीं बैठे खेल देख रहे हैं, एक नजर फिरी है और हम इस अपने आप को इस काल माया के ब्रह्मांड में देखने लगे। तो यहाँ पे आकर वो 8 सागरों का सुख, जो 4 सागरों का सुख श्यामा जी के हम बताते हैं, वो तो हम लेते ही थे। 8 सागरों का सुख उन्होंने हमें यहाँ पर आकर दिया। इलम का भी, इलम से ये वाणी आई, वाणी से हमें पहचान हुई और हमें पता लगा, अरे वहां तो मैं इश्क में इतना गर्क रहती थी, मैंने तो राज्य को ही जुदा मान लिया था। हम सोचते थे हम ही राज्य को रिझाते थे। ये सब हमें कहाँ पता लगा? आके ये परम धाम में नहीं पता लगा सुंदर साथ जी, जब यहाँ पर आए और इलम से हमें पता लगा, अरे मैं तो राज्य को ही परम धाम में जुदा मान ली बैठती थी। मैं सोचते थे हम 12,000 रूहें रिझाती हैं, श्यामा जी सोचती थी मैं रिझाती हूँ। लेकिन अब ये भी पता लगा वाणी से कि नहीं, एक राज्य महाराज ही थे जो हम सब रूहों को भी रिझाते थे, हमसे लाड लड़ाते थे। उन्हीं का दिल है जो पूरे परम धाम में 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। ये हमें ज्ञान से पता लगा। और मेहर भी हमारी कहाँ हुई? यहाँ पर हुई, जीवों पर मेहर हुई, इन तनों पर मेहर हुई जिनके ऊपर नजर के द्वारा सुरता बैठी हुई है। इन जीवों पर मेहर की जरूरत यहाँ पर पड़ी ना सुंदर साथ जी। वहां मेहर अपने ही तन है, सब राज्य के ही तो तन है, तो किस पर मेहर करेंगे राज्य? चाहे मेहर के लिए हो तो भी जुदा होना जरूरी है, और चाहे ज्ञान हो उसके लिए भी जुदा होना जरूरी है। अक्षय ब्रह्म रोज दर्शन करने आते हैं सवेरे 7:30 बजे महालक्ष्मी के साथ, लेकिन आज तक कभी रूहों को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? और नौमी भूमिका में भी बैठते हैं तो जब पूरब की तरफ उंगली करके पूरब के दृश्य दिखाते हैं तो भी हमें दिखाते हैं कि वो देखो सामने अक्षरधाम है, लेकिन रूहें कभी देखती ही नहीं थी, क्योंकि रूहें तो उनकी नख से लेके शिक तक जो राज्य महाराज का स्वरूप था, मनोहारी स्वरूप, नूर जमाल का जो स्वरूप है, अति सौंदर्यमयी,
यौवन का स्वरूप है, बस उसमें ही गर्क रहती थी। उनको इधर उधर की कोई सुध ही नहीं है कि क्या हो रहा है, सामने अक्षरधाम है या कौन अक्षर ब्रह्म है। हाँ, लेकिन जब खेल में उतारना था तो राजी महाराज जो दिल में लेते हैं वही बात श्यामा जी के दिल में भी और वही बात रूहों के दिल में आ जाती है। तो उस दिन राजी महाराज ने जब वो सुबह 7:30 बजे दर्शन करने आए तो थोड़ा सा यूं मुख करके उन्होंने उनको दर्शन दिए तो रूहों को दिखा, वो भी राजी महाराज ने दिल में लिया तो रूहों को दिखा, अरे ये राजी महाराज इधर यूं नजर करके किसको देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो आप जैसा ही स्वरूप है, ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये अक्षर ब्रह्म है। तो ये क्या करते हैं, हम तो सोचते थे पूरे परम धाम में एक आप ही हो। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो पुरुष ऐसा कोई और भी है, ये कौन है। तो वो कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, लेकिन ये सत्ता का स्वरूप है और ये खेल बनाता और मिटाता है माया का। तब रूहों ने जिद करी कि अरे वो खेल तो हमें भी देखना है। तब राजी ने 3 बार मना किया, लेकिन हमने फेर मांगा और किस तरह से ये ब्रह्मांड बना ये तो सबको पता ही है। तो सुंदर साथ जी यही मेरा विचार है। प्रणाम जी। सही विचार है आपका। सभी सुंदर साथ और ने एक जो और टोकर भी लगभग एक सी बात कही है, लेकिन अपने अपने शब्दों में कही है कि इश्क में गर्क थे, इसलिए जो है हम उस समय इलम की जरूरत नहीं थी, मेहर की जरूरत नहीं थी और अक्षर ब्रह्म के खेल की भी जरूरत नहीं थी। और देखा जाए तो कदीम से जो प्रश्न है कि कदीम से राज्य ने क्यों नहीं दिखाया, तो कदीम से भूमिका तो बांधी हुई थी ना, इश्क रगबत तो कदीम से ही चल रहा था, तो भूमिका तो बांधी हुई थी ना। भूमिका कोई भी काम करने के लिए भूमिका बनाना पहले शुरू होता है। तो हम ये कह तो सकते हैं कि उन्होंने कदीम से मेहर और इलम के सागर को या अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को नहीं दिखाया, लेकिन कदीम से उनको दिखाने की भूमिका शुरू से ही उनके दिल में थी। तभी तो इश्क रबत कदीम से है, कदीम से इश्क रबत है, और उसको एक मंजिल पे पहुंचाने के लिए फिर इलम के सागर और मेहर के सागर और अक्षर ब्रह्म के इस माया के खेल में धनी ने हमारी नजर को अपने दिल के माध्यम से घुमा दिया। तो मैं तो ये कहूंगी कि कदीम से क्यों नहीं दिखाया, मैं कहूंगी कदीम से उसकी भूमिका तो थी ही, दिखाना तो था ही, तभी इश्क रबत चल रहा था। और इस बात से भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि धनी से हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते। डॉली दीदी की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि हम धनी से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। अधिकतर आप देखिए, हम अपने आप से ही कोई प्रश्न करते हैं, हम हमेशा दूसरों से ही प्रश्न करते हैं। तो परम धाम में हम धनी से कोई प्रश्न इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही धनी हैं, तो हम कैसे प्रश्न करेंगे। तो यही बात है, लेकिन भूमिका धनी के दिल में शुरू से थी, कदीम से थी, इसीलिए उस भूमिका को निर्णायक रूप में जिस दिन उनको दिखाना था तो हमें खेल में नजर के माध्यम से ले आए। और सुंदर साथ है जिन्होंने अभी तक नहीं बोला, आज अंजू तो आई नहीं, उसने भी कल नहीं बोला था। उर्मिला बहन, हरीश भाई, उर्मिला बहन बोलेंगी क्या अपने शब्दों में? नहीं, वो अभी सुनेंगी। अच्छा, चलिए, जब वो बोलने के लिए तैयार होंगी तब उनको बुलाएंगे। रमता, आप भी बहुत दिनों से सिर्फ आते हो लेकिन बोलते नहीं हो, क्या आप बोलोगे अपने शब्दों में? चलिए, अरुणा दीदी भी चले गए, उन्होंने नहीं बोला था। बबीता जी को बुलाती हूँ। बबीता जी, आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम में तो प्रेम और चैतन्य है, तो वहां पे तो मन ही नहीं है। ये तो आवाज गूंज रही है। नहीं आ रही आवाज। ये तो सब मन का खेल है ना, जितना भी खेल है सब मन का है। तो मन तो रोज बनाता है, रोज मिटाता है, अपना ही मन देख लो। मन का जो खेल है सब राज्य के मन की लीला है, मन का खेल है। रंग महल में चेतन है, सही नहीं चेतन प्रेम है राज्य, तो खेल रहा है। और बाकी तो मन का खेल। जब एक अगर से रमन व्यक्ति में गए घूमने के लिए, तो जब वहां पे गिरे तभी
राजी देंगे कि समाजी हसीन का तो वही पर ये बढ़िया खेल दिखाएगा। जब उन्होंने कहा कि हमारा प्रेम बड़ा है, उसने कहा हमारा प्रेम बड़ा है, तो राजी ने कहा कि इनका सबका प्रेम बड़ा है, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने दिल में ले लिया कि किसका प्रेम है दिखाने के लिए। बबीता दीदी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल और पीछे से बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, क्लियर नहीं आई आवाज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक भाव मैं रखूंगी कि ये यहाँ पे खेल में हमें अपनी निस्बत की पहचान कराने के लिए भी और अपने स्वरूप की कि हम उन्हीं के अंग हैं और रूहें हैं, ये इसीलिए हमें इलम का सागर यहाँ पे भेजा, ताकि हम अपनी वहां तो हम बेनियाज थी ना, रूहें बेनियाज थी, तो यहाँ पे अपना उनकी निस्बत है, हम उनके अंग हैं, ये भाव भी आ रहा है। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, निस्बत की पहचान करने के लिए ही यहाँ पर लाए हैं। तो सुंदर साथ जी, टॉपिक लगभग क्लियर हो गया है। जिन भी सुंदर साथ का है उनके दिल को राजी इस वीडियो के माध्यम से सुकून जरूर देंगे मुझे लगता है, और उनको भी अच्छे से समझ में इस विषय पे काफी मंथन हो गया है। अभी कोई और सुंदर साथ अपने मन से अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें? नोकिया 5 के नाम से ज्वाइन हुए सुंदर साथ जी, मुझे मालूम नहीं है वो कौन है, वो कुछ कहना चाहें, या अमिता दीदी आप कुछ कहना चाहें अपने शब्दों में तो जरूर कहें। 1969 के नाम से भी एक सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। किसी और सुंदर साथ को कुछ कहना है? और दीदी जो जी। बेशक वाणी तो बेशक आई है, बेशक वाणी आई है, तो हमने वाणी में तो वाणी से तो सब कुछ जान लिया है, तो अब वो शक करना भी सही नहीं है, जो है वो सही है। हम बेशक तो हो चुके हैं वाणी से ही, तो अब ये नहीं, कल डोली दीदी ने भी बता दिया था। कल डोली दीदी ने बताया कि बिल्कुल बेशक है, और हमें लास्ट में प्रणाम भी किया था कि अब तो हमें समर्पण, लास्ट में हम कुल मिला के सब सुंदर साथ ने सही तरीके से समझा दिया है। हमें सिर्फ समर्पण का भाव रखना चाहिए, और हमें राज्य में अंदर गर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि राज जी ने कहा है ना कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती है मेरू अंग, जो तन सौंपे इंद्रावती को तय प्रेम रमाड़ू रंग। तो बस हमें तो सिर्फ समर्पण का भाव रखेंगे तो हमको किंतु परंतु शब्द नहीं आएगा, प्रश्न भी नहीं उपस्थित होंगे और राज्य में रहेंगे। तो सभी सुंदर साथ ने अच्छे तरीके से समझाया, और समर्पण लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि समर्पण का भाव ही होगा, राज्य में ही हम रहेंगे, हर वक्त हर पल 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 उठते बैठते हंसते रमते खेलते, तो बस तू ही रहेगा, राज्य ही राज्य राज्य, और हम रोहे राज्य, हम श्यामा महारानी, सब एक ही दिल एक ही वाहिदत में आ जाएंगे। तो किंतु परंतु हमें नहीं रखना है, प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खेल ही हम राज्य के दिल में ही देख रहे हैं, सब राज्य के दिल में ही है, अक्षर भगवान महालक्ष्मी रूहे राज्य श्यामा जी, और खेल तो हम उनके चरण में बैठ के ही देख रहे हैं। तो बेशक इलम हमें अब मिल गया है, जो बेशक इलम का सागर जो था वो हमें नहीं पता था, मेहर का सागर की पता नहीं था, तो अब सब कुछ पता होने के बाद हमें बेशक होना चाहिए, हमको शक में नहीं रहना चाहिए, बस यही भाव है मेरा। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी प्रतिभा दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। जैसे मैं पहले बोला कि निस्बत की पहचान के बाद हम ऑटोमेटिक ही मेहर सागर में पहुंच जाते हैं, जब हम इलम से जुड़ जाते हैं और समर्पण की भाव होती है, तब हम मेहर के सागर में, जैसे एक फिसल पट्टी पे बच्चे को बैठाते हैं तो वो अपने आप स्वतः नीचे आ जाता है, ऐसे हमें यहाँ पे मेहर सागर की फिर पहचान हो जाती है और साहिबी की पहचान हो जाती है इलम से। बिल्कुल सही। संगीता दीदी आप बताइए, कुछ कह रहे थे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इस वाणी से हमें ये भी पता चला, एक दुनिया को आवागमन के चक्कर से हटाया, देवी देवता को, और हमें खेल भी दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। रूहों को मेहर का सागर दिखा दिया और जीवों को अखंड कर दिया, ये भी तो कारज कारण है खेल बनने का। जीव जो अभी तक तपस्या कर रहे थे, जिनको अखंड का मार्ग नहीं मिल रहा था, तो राज्य ने ये भी कारज कारण बनाया और
ये भी एक उत्तर है कि इसीलिए कदीम से उन्होंने मेहर को जब दिखाना था तब दिखाया, कदीम से उसकी भूमिका तो बनाई थी, लेकिन जब दिखाना था उनके मन में भाव आया कि जीवों को भी अखंड करना है, तो अपनी रूहों को भी मेहर के सागर में ले आए और जीवों को भी अखंड कर दिया। बिल्कुल सही। तो जीवों पर ही तो मेहर हुई है ना, यहाँ पर हाँ। 14 तबक के जो जीवों पर ही तो मेहर हुई है। बिल्कुल, जीवों पे मेहर हुई है। मेहर का दरिया जब दिल में लिया तभी तो आए। बिल्कुल। दीदी, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि राजी महाराज ने इन जीवों को अखंड का रास्ता दिखाना था, उन्होंने तो आना ही था, तो उन्होंने कहा चलो तुम भी चलो मेरे साथ ही, तो उन्होंने अपने मन में लिया। मैं चाहती वाह हूँ वाह वो वाह राज्य के बहुत दिल अच्छा पे पता चल रहे हैं ना। नहीं है, मैंने तो वीडियो तुम ऑन भी करिए दीदी, वीडियो ऑन करिए। नहीं मैं वीडियो नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। रंजना का भाव अच्छा था। घर से पति कहीं जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई अकेले क्या जाना, चलो तुम लोग भी साथ में चलो, चलो तुम आप भी भी घूम साथ। आना। तो उन्होंने जो है सबको अपने दिल से बांधा और घुमाने चिंता के मत लिए ले करना, आए। हम आपके साथ है, हम चलो आप साथ में हम। उन्होंने करना ही था, जीवों को भी अखंड करना ही था, तो वो कहने लगे चलो घूम लो इस बहाने, तुम भी ये तुम्हारे मन में कि अब मैं अकेला चला गया पर यहाँ यहाँ किसी को प्रेम का पता नहीं था ना, राजी ने सबको प्रेम दिखाना था, तभी लव में सबसे पहले प्रेम ही दिखा दिया कि प्रेम में पाओगे। लोगों ने हमारे प्रेम को देखा, वो भी आपस में प्रेम करने लगे। सब कुछ राजी ने दिखाना था ना। जी बिल्कुल। प्रेम तो था ही नहीं। देखिए राज्य के दिल के कितने भेद खुल रहे हैं। रंजना ने एक भेद और खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जा ही रहा हूँ, चलो तुम भी साथ। हाँ नहीं नहीं, बहुत सुंदर भाव है। राजी ने कहा अकेले क्या जाना, चल 12,000 रूहों को लेके चलता। राज्य अकेले जा ही नहीं सकते, राज्य अकेले कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अभी तो वो नहीं उन्होंने कि चलो तुम भी चलो, उन्होंने सोचा नहीं कि तुम भी चलो, राज्य अकेले जा ही नहीं सकते हैं। एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना होए। राज्य अपने अकेले कहीं नहीं जा सकते, रूहों को जुदा करके कहीं नहीं जा सकते, इसलिए ये बात तो परम धाम में भी नहीं हो सकती। वो नहीं यहाँ तो फिर अकेले कैसे आ हाँ जाएंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रंजना के कहने का भाव भी बहुत सुंदर है। वो कह रहे कि जीवों को अखंड करने का एक मेन कारण था, तो उन्होंने कहा चलो भाई इसी बहाने हम और रूहें भी हो आएंगे और जीवों को भी अखंड कर लेंगे, तो अच्छा भाव था। परम धाम सही थी और लेकर के आए भी, और पूरा दारोमदार हमको ही दे दिया कि अब आप अखंड करो। हाँ शोभा सारी हमको, वो भी शोभा दे दी कि अब वो अखंड करना आपके हाथ में, अब आप अखंड करो इन जीवों को। वो भी शोभा दे दी हमको यहाँ ला करके। लाडलियां लाहूत की हैं, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जिनकी सिफत करे सुभान। जी 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 जी। और परम धाम में तो रूहो भी बोलती थी ने कूद के कि मेरा हमारा इष्ट बड़ा है, तो यहाँ भेज कर देख लिया राज्य ने कि कितना बड़ा है देखो। वो भी था। तो नरेश भाई जी आप भी दर्शन दे दीजिए, वीडियो तो खोली हुई है बहुत देर से, आ नहीं रहे बोलने के लिए। कल वो बीमार हो गए थे ना रात में, हैं इसलिए उनका कल रात में बुखार आया था बहुत। जो मैं बोल रहा था, और रात में बुखार भी तो स्वस्थ था, लेकिन मैं अब थोड़ा ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाया हूँ। और बहुत अच्छा भाव है सभी सुंदर साथ का, और सभी सुंदर साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, जैसे आपको परम ही ले जाने वाले हैं, बस ऐसा ही भाव आता है। बहुत बढ़िया, सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं सुन रहा हूँ जी। वीना दीदी ने अपने फोन में नोकिया 5 उनके फोन का नाम आ रहा है, उन्होंने अपना नाम हटा दिया, तो आप अपना नाम लिख लेंगे तो आपका नाम आएगा वीना दीदी। और सुंदर साथ कोई कुछ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? तो टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया है। सुंदर साथ आप सब आपस में कोई बात करना चाहें तो जरूर कर लें, या प्रणाम करना चाहें तो समय भी खत्म होने वाला है।
ज्यादा समय बचा नहीं है। किसी के दिल में कोई दीदी, बात है? अमरूद की भी क्या शायरी है, यहाँ दिखा दिया। बिल्कुल। हाँ, जब तक अमरूद घुमाने की ले भी क्या जाते, शायरी है, वो यहाँ आके हमें भी दिखा दिया। बिल्कुल। और पति घुमाने ले जाते हैं, जब तक पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वापस भी नहीं ले जाते। हाँ, ये भी बात है, वापस इसीलिए नहीं ले जा रहे। सही है, वापस नहीं ले जा रहे हैं अभी। अब भैया पत्नी अपनी इच्छा पूरी करें तो वापस चलें। चले जल्दी सुंदर साथ जी, जल्दी से रवानगी करिए परम धाम की ओर। बिल्कुल, लेकिन अंशु दीदी को बोलना पड़ेगा हमें कि ये ब्राह्मण उनके लिए ही खड़ा रखा है, तो अभी अंशु दीदी से ही बताएंगे। अकेले अंशु दीदी से नहीं, हमारे लिए भी खड़ा है, ऐसा सोचना ही चाहिए। लो, ये भी साथ देरी में हमारी तरफ से है सुंदर साथ जी, देरी हमारी तरफ से ही है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। अंशु दीदी भी अलग नहीं है, हम भी अलग नहीं है, हम सब एक ही कोई बात अलग है। नहीं है, हमको कोई संसार अलग की नहीं है, बहुत सब वाहिद है, तो सबकी बात अधूरी है। संसार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम सब एक ही है। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि धनी की हम दुनिया की चाहना तो मान लीजिए नहीं करें, लेकिन जो धनी की चाहना करते हैं कि मतलब जो है मुझे राज्य के दर्शन हो जाएं और जो है मैं पूरी वाणी समझ जाऊं और मैं पूरी बीतक समझ जाऊं, चरचनी समझ जाऊं, फिर उसमें रमण करने लग जाऊं, फिर 25 पक्ष मुझे दिखने लग जाएं। मुझे लगता है कि ये सारी चाहनाएं भी हमें ब्रह्मांड में रोक के रखी है, रोक रखा है सबने। बिल्कुल ये ही बिल्कुल कारण सही है, कहा दीदी क्योंकि आपने। अब माया की तरफ से तो देखिए चाहनाएं खत्म हो ही रही है। अब हमारी धनी की तरफ वाली चाहना अब बढ़ गई है ना, अब उसको भी तो यही पूरा करना है ना उन्होंने। अब चर्चनी सीख लेनी है, अब उसमें रमन करना है। हमें ये पक्ष नहीं दिखाई दे रहा, इस पक्ष की लीला नहीं हमें समझ में आ रही, धनी क्या कर रहे हैं, तो वो खेल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। चितवनी में बैठते हैं, चितवनी नहीं लगती है, तो धनी मेयर करिए ना हमारे ऊपर, इस जीव के ऊपर मेयर करिए, हमें वो दिखे चितवनी में, जिस पक्ष में मैं जा रही हूँ वहां की शोभा दिखे, वहां की लीला दिखे। वाणी पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, वाणी पूरी गुज भेद नहीं समझ में आ रहे, फिर राजी से कहते राजी मेयर करिए ना, आप अपने अंदर के दिल के गुज भेद हमें समझाइए। तो ये कारण बहुत बड़े कारण है जो हमको समझ में नहीं आ रहे, जाने अनजाने हम उनसे मांग रहे हैं अभी भी। जी जी ये डिमांड्स हम अभी भी राज्य विराज से कर रहे हैं। ठीक है, हम माया की चाहना नहीं कर रहे अब, लेकिन और डिमांड तो हम कर रहे हैं ना, है सुनीता जी? क्या हमें ये सब मांगना भी बंद करना चाहिए कि धनी अब हाँ हमें जी, सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, बस यही मैं सुनना चाहती थी। अरे डॉली दीदी, मैं कल का विषय यही डाल दूंगी। तो अभी तो आप यही बोल रहे हो ना, आंसर अभी होगा, देखना सबका यही आंसर होगा, सबका नहीं नहीं, यही अंशु का ये आंसर। आंसर नहीं होगा, अंशु का। अरे अंशु कोई अलग थोड़े ना हमसे, अंशु कोई अलग नहीं है। कहते हैं ना मुमुक्षु होना, भी हमें इसकी कामना नहीं करना। किसी चीज की कामना नहीं करनी। अब तो राजी ने इतना भी समझा दिया है हमें, हमें धनी जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, बस। सुनो सुंदर साथ जी, एक राजीव राज ये भी कहते होंगे, एक प्रश्न का निवारण करता हूँ दूसरा प्रश्न उठा लेती हो, दूसरे का निवारण करता हूँ तीसरा उठा लेती हो, तुम्हारे प्रश्न ही नहीं। और क्या, ये भी तो खेल खत्म होने के देरी का कारण है, ये प्रश्न उठना फिर उनका निवारण होना, ये भी एक खेल में देरी का कारण है। भैया सखियों ने इतनी चाहना कर रखी है, तो हम लोग जो है टॉपिक भेज भेज के फिर जो है समय बिता रहे हैं उनके साथ खेल